बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं बेगुनाह हूँ। सारा का कत्ल सेल्फ डिफेंस में किया। अयाज आमिर के बेटे शाहनवाज का हैरत अंगेज़ बयान इस वक्त सामने आ चुका है। सारा ने मुझे गला दबाकर मारने की कोशिश की, जिसके नतीजे में मैं अपने आप को बचा रहा था और सेल्फ डिफेंस में मैंने उसको मार दिया है। सारा बीवी तो मेरी थी, लेकिन वो दुश्मन की एजेंट थी। सर पर चोट, जहर या पानी में डुबा कर मारा गया, अहम तरीन हकाइक जो है उससे पर्दा हटाएंगे आज की वीडियो में। वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़े अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं। ये शख्स अपना बयान चेंज कर रहा है। जो अब इसने अहम तरीन बयान दिया है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे केस सुलझता हुआ या फिर मज़ीद उलझता हुआ नज़र आएगा। अच्छा जी, सारा तीसरी बीवी थी। शक था कि उसका किसी से अफेयर है। मुल्जिम शाहनवाज ने पुलिस को बयान दिया है, उसमें मुख्तलिफ राजों पे से पर्दा उठाया है। आपको बताती चलूँ कि सीनियर सहाफ़ी अयाज आमिर के बेटे का अपनी अहलिया को अंदोहनाक तरीके से कत्ल करना, इस वक्त पूरे इस्लामाबाद में जो है खौफ की शदीद फ़ज़ा जो है वो नज़र आ रही है। लोग काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और परेशान हैं कि एक ऐसा सहाफ़ी जो कि नामवर है, पाकिस्तान में उसका नाम है और वो हर चीज़ पर गहरी नज़र रखता था। ऐसा क्या हुआ कि उसके घर के अंदर ही उसके बेटे के अंदर मसले मसाइल थे, या वो इतना एग्रेसिव था, वो इस तरह से दरिंदा था, क्यों घर पर नज़र नहीं पड़ी, या नज़र पड़ी तो उसको इग्नोर क्यों किया गया है। आपको बताते चलें कि जी, मुल्जिम ने बताया है कि सारा से मेरी सोशल मीडिया पर रब्ता हुआ था और 3 माह पहले जो है हमारी शादी हुई थी। वो मेरी तीसरी बीवी थी। पहली 2 बीवियों को जो है मैं तलाक दे चुका हूँ। मेरी पहली बीवी का नाम भी सारा था। मुल्जिम का कहना है कि जी, सारा गुज़िश्ता रोज़ ही दुबई से इस्लामाबाद वापस आई थी और मुझे शक था कि उसका किसी के साथ अफेयर है। उसने मुझे किसी से अफेयर ना होने पर मुतमईन कर दिया था, लेकिन मुझे यूँ महसूस होता था कि वो किसी मुल्क की एजेंट है और वो मुझे मारना चाहती है। मुल्जिम के बयान के मुताबिक गुज़िश्ता रात, यानी कि कत्ल से 1 रात पहले, पिछली रात को भी सारा ने मेरा गला पकड़ा। मैंने सारा को पीछे धकेला। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे मारने की कोशिश करना चाहती है। सुबह 9:30 बजे सारा मेरे करीब आई और मेरी गर्दन पकड़ ली। मुझे यूँ महसूस हुआ कि मेरी गर्दन टूट जाएगी। वो जानकर मेरी गर्दन दबाने की कोशिश कर रही है, मुझे मारने की कोशिश कर रही है। ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊँगा और मैंने उसको धक्का दे दिया, जिससे वो नीचे गिर गई। अच्छा जी, फिर मुल्जिम कहता है कि सारा ने गिरने के बाद उठकर एकदम से मुझ पर हमला कर दिया। करीब ही मेरा वर्जिश वाला जो डंबल है वो पड़ा हुआ था, जो मैंने सेल्फ डिफेंस में उठाकर अपने हाथ से उसके सर पे मार दिया ताकि वो मुझे मार ना सके। वो बार बार ये बात बोलता रहा कि जी वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, मेरा गला दबाने की कोशिश कर रही थी, और मैंने अपने बचाव में जो है सेल्फ डिफेंस में मैंने उसको पीछे गिराया, लेकिन फिर उसने मुझ पर हमला किया और मैंने डंबल उठा के, जो भी मुझे साइड पे चीज़ नजर आई वो डंबल था, मैंने उठा के उसके सर पे मार दिया। अच्छा जी, मेरे वार करने पर कमरे में, वो कहता है, खून जमा हो गया और मैं घबरा गया। मैंने खून साफ करने के लिए सारा को बाथ टब में डाल दिया। बाथ टब में डालने के बाद मैंने पानी खोल दिया ताकि खून जो है वो साफ़ हो जाए। फिर मुल्जिम कहता है कि मैंने बाथ टब की तस्वीर खींचकर अपने वालिद अयाज आमिर को भेज दी थी और उन्हें सारा वाक़या फ़ोन करके बता दिया था। उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरान को फ़ोन पर वाक़े की इत्तला भी दे दी थी। यानी कि ये कहानी सुना रहा है जिसके वालिद को पहले से इल्म था। वालिद को उसने तस्वीर भेज दी थी, वालिद को उसने सारा मामला बता दिया था, ये बता दिया था कि मेरे से कत्ल हो चुका है। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि ये बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का बयान है। एक ऐसा बयान जिससे डेफिनेटली ये केस का रुख तब्दील करने के लिए ये एक ऐसा ड्रामा लग रहा है, या मेरी तो समझ से बाला तर है, क्योंकि अगर हम देखेंगे पुलिस की मुद्दत में ये जो है FIR दर्ज की गई है। अभी तक सारा के जो फैमिली मेम्बरान हैं, उसकी फैमिली, उसका कुछ भी इल्म नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। वो अभी तक वापस नहीं आए या उन्होंने पुलिस से कांटेक्ट नहीं किया। और दूसरी बात मैं आपको बताती चलूँ कि वो कैनेडियन नेशनल है और कनाडा की एम्बेसी से भी रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक जो है उनसे भी कोई रब्ता नहीं हो पा रहा है। तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन है। जिस तरह से इसका पहला बयान सामने आया और इस बयान में उसने एक ऐसी कहानी सुना दी है कि वो एजेंट थी, वो मुझे मारना चाहती थी, वो किसी और मुल्क की एजेंट थी, वो किसी और गलत मंसूबे पे थी। फिर कहता है कि जी उसका अफेयर चल रहा था, वो मेरी तीसरी बीवी थी, अभी 3 महीने पहले हमारी शादी हुई है, उसका करैक्टर मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर एक जगह स्टोरी सुनाता है कि मैं नहीं चाहता था कि दुबई जाए, और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जिसका कुछ इल्म नहीं हो पा रहा, लेकिन ये पुलिस को अपना जो बयान दे रहा है बड़ा मिस्टीरियस है। तो शाहनवाज के इस मिस्टीरियस बयान से वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी मुल्क की एजेंट थी,
उसको मारना चाहती थी, उसको कत्ल करना चाहती थी और सेल्फ डिफेंस में उसने ये सब कुछ किया। उसने अपने वालिद को पहले बता दिया। उनके वालिद ने जब मीडिया से बात की थी तो उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया कि मेरा बेटा मुझे पहले बता चुका था। इस शख्स के घर से जो है वो मनशियात भी वाफिर मिकदार में निकली है, लेकिन पुलिस के मुताबिक उस वक्त अभी तक तो पुलिस ने ये कहा, अब आगे चल के पुलिस कहानी अलग चेंज कर दे तो हम कुछ कह नहीं सकते। पुलिस ने भी यही बोला है कि उस वक्त वो नॉर्मल था, उसने किसी भी नशे का इस्तेमाल नहीं किया था, यानी कि उसके वालिद को पता था कि उसके बेटे ने क्या कुछ किया है। उसके बाप को ये भी पता था कि वो मनशियात का आदी है। अच्छा जी, मैं आपको ये बताती चलूँ कि अयाज अमीर की बहू का पोस्टमार्टम जो है वो मुकम्मल हो चुका था कल, और उसमें मौत का तयन नहीं हो सका। सीनियर साफ़ी अयाज अमीर की बहू का पोस्टमार्टम जो है मुकम्मल हुआ, लेकिन मौत की वजह जो है उसका इल्म नहीं हो सका, क्योंकि डंबल मार मार के उसने बुरा हाल कर दिया है। तस्वीर जो हमने देखी हैं उसमें यकीन करें कि ऐसा लगता है कि इसने इतनी बुरी तरह उसको डंबल मारे हैं, उसकी पूरी बॉडी में, मतलब वो कहता है कि जी सेल्फ डिफेंस में मैंने ये किया है। सेल्फ डिफेंस में आप एक बार धक्का देते हैं, एक बार जो है कोई चीज़ किसी को मार देते हैं, लेकिन इसने उस वक्त तक अपनी बीवी को जो है डंबल मारता रहा जब तक वो मर नहीं गई। जो कि बॉडी पे निशानात हैं, जो मुसलसल खून रिस रहा था। जब इसने तस्वीर लेकर भेजी तो उस तस्वीर में भी हमें साफ नज़र आ रहा है कि मुसलसल खून निकल रहा था, और इसकी कोशिश थी कि ये खून साफ़ कर दे ताकि इल्म ना हो सके कि इसने इतना बुरी तरह उसको मारा है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि शाहनवाज ने अपनी बीवी सारा को कत्ल किया था, और सारा का पोली क्लिनिक अस्पताल में पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका था, जिसके बाद मकतूला सारा के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे ज़ख्मों के जो निशानात थे उस पोस्टमार्टम में आया था। पोस्टमार्टम में सारा के सर पर भी ज़ख्म की तस्दीक की गई थी, और फिर सारा की जो कत्ल है उसकी वजह का तयन नहीं हो सका पोस्टमार्टम में। और मैं आपको बताती चलूँ कि अब उसके मौत के तयन के लिए फोरेंसिक टेस्ट कराने का फ़ैसला किया गया था। सारा के जिगर, दिल, फेफड़े, मैदे से सैंपल्स लिए गए हैं, और फोरेंसिक के लिए सैंपल्स पंजाब साइंस एजेंसी लाहौर भिजवा दिए गए हैं, ताकि एग्जैक्टली इल्म हो सके कि उसकी मौत किस तरह से वाक़ई हुई। क्योंकि देखिए जी, पहले इसने उसको डंबल मारा, उसके बाद इसने उठा के उसको बाथटब में फेंक दिया, पानी भी इसने चला दिया। कहानी इसने ये सुनाई है कि जी पानी मैंने खून साफ़ करने के लिए जो है वो किया था। इसको इल्म हो चुका था कि सारा उस वक्त उस दुनिया में नहीं है। ये भी हो सकता है कि जी इसको ये भी इल्म हो कि वो शायद ज़िंदा है, सांसें ले रही थी, तो इसने पानी में डुबो के उसको मारने का जो है फ़ैसला किया। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, इस हद तक अंदो-हनाक किस्म का कत्ल इसने किया है, जो फिर मैं आपको बता रही हूँ कि वीडियोज़ और तस्वीर हमने देखी हैं, जिसको मैं बयान नहीं कर सकती, जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इतने भयानक तरीके से इसने अपनी बीवी को कत्ल किया है। फिर मैं आपको बताती चलूँ कि इसने वजह बताई है कि वो किसी और मुल्क की एजेंट थी, फिर इसने वजह बताई है कि उसका किसी और के साथ अफेयर था, फिर इसने वजह बताई है कि जी वो जो है मुझे धोखा दे रही थी, मुझे मारना चाहती थी, फिर इसने वजह बताई है कि एक दिन पहले से वो मुझे मेरा गला दबाने की कोशिश कर रही थी, सुबह भी उसने मुझे मारने की कोशिश की। इसने कहीं ये बात नहीं बोली कि हमारा झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी। इसने कहा मुझे लग रहा था कि इसका अफेयर है, लेकिन रात को ही मामला सेटल डाउन हो गए थे। सुबह इसने मेरा गला दबाने की कोशिश की तो सेल्फ डिफेंस में जो है मैंने इसको डंबल मारा। भाई तुमने तो पकड़ के उसका बुरा हाल कर दिया, तुम उसकी बॉडी ये देख लें तो कोई कह नहीं सकता। ऐसा लगता है कि किसी दुश्मन ने जो है बुरी तरह उसे बदले लेने के लिए मारा है। तो अभी जो तकलीफ दह सिचुएशन है इस केस में, यहाँ पे तो जब वालिदैन खड़े होते हैं तब उनको इंसाफ नहीं मिलता। यानी कि नूर मुकदम की मैं बात करूँ, सज़ाए मौत हो चुकी है ट्रायल कोर्ट से, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अभी बड़ा लंबा मामला है, वहाँ पे मामला चलते नहीं है। वालिदैन खड़े होते हैं अपनी बच्ची के इंसाफ के लिए, तब उनको इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ पे तो सारा के ना फैमिली इस वक्त सामने आई है, ना जो है कैनेडियन एम्बेसी जो है वो सामने आई है। पुलिस की मुद्दत में जो है वो FIR दर्ज की गई है। आप भी समझदार हैं कि इस मुल्क में पुलिस की मुद्दत में जो मामला होते हैं उसका क्या हाल होता है। जो वालिदैन जो है FIR दर्ज करवाते हैं उनको क्या हाल होता है, उनको कोई इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन इस तरह के वाक़यात बंद होने चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को हर हाल में इस पर नोटिस लेना चाहिए। कितने भी पावरफुल हों, कितने भी बड़े लोग हों, लेकिन जो अंदोहनाक वाक़या हुआ है कैपिटल में, ये काबिल मज़म्मत है।